नमस्कार साथियों, स्वागत है दिव्य आईएएस पीसेस पर। मैं हूं आर के सर। इस वीडियो में दो न्यूज कवर होने जा रही हैं जो आपस में किसी न किसी प्रकार से रिलेटिव है। पहली नंबर न्यूज है, यूएसए ने पाक को F-16 मेंटेनेंस के नाम पर $686 मिलियन का पैकेज जारी कर दिया है। दूसरी न्यूज है, आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को 14 साल की सख्त जेल की सजा सुनाई गई है। यह फैसला सेना द्वारा आयोजित फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल द्वारा लिया गया है और ये सिटी हाउसिंग स्कैंडल मामले में उनको अगस्त 2024 में गिरफ्तार किया गया था। उनको 4 मुख्य आरोपों में दोषी पाया गया है। पहला आरोप है राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना, दूसरा आरोप है ऑफिशियल सीक्रेट का उल्लंघन करना और तीसरा आरोप है पद प्राधिकरण का दुरुपयोग और सरकारी संसाधनों का गलत प्रयोग किया गया है। वैसे इतनी लंबी सजा इससे पूर्व किसी भी सेना अध्यक्ष या अधिकारी को या आईएएस के अधिकारियों को नहीं दी गई है ये। लेकिन इसके मामले में फैज हमीद अपील भी कर सकते हैं। जिस समय पर पाकिस्तान के सेना अधिकारी, आईएसआई चीफ तथा अन्य अधिकारी आखंड भ्रष्टाचार में डूबे हुए हों और आतंकवाद को पोषित कर रहे हों, उसी समय पर यूएसए ने पाकिस्तान को $686 मिलियन F-16 मेंटेनेंस के नाम पर जारी कर दिए हैं। ये पैकेज पाक की सेना के लिए ताकत बढ़ाएगा और साथ में ये पैकेज उनको उस समय दिया जा रहा है जब पाकिस्तान आखंड कर्ज में डूबा गया, उसकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल गिरावट की ओर है। जहां तक भारत का संदर्भ है, भारत के संदर्भ में इसको देखा जाए तो ये ट्रंप का फैसला उस समय आया है जब ट्रंप ने भारत के ऊपर कई प्रकार के टैरिफ लगा रखे हैं और भारत और यूएसए के बीच एक तनाव बना हुआ है। लेकिन भारत को चिंता की कोई बात नहीं है। भारत की सामरिक क्षमता में अगर देखें तो भारत के पास कोई राफेल जैसे विमान है और रूस से SU-57 जो 5वीं पीढ़ी का विमान है, फाइटर जेट है, लेने की डील बात हो रही है और भारत स्वयं 5वीं पीढ़ी का एम का फाइटर जेट विमान तैयार कर रहा है और अभी तेजस फर्स्ट और सेकंड भारत के फाइटर जेट हैं वो परीक्षण के दौर में किसी समय सेना में शामिल हो जाएंगे। जिस समय पर ये तनाव बना हुआ है भारत और यूएसए के समय, तो उसी समय पर भारत और यूएसए के बीच में रिश्तों को लेकर अभी अभी खबर आ रही है। 11 दिसंबर को अमेरिकी कांग्रेस की एक डेमोक्रेटिक सांसद हैं जो एक महिला है, उन्होंने जिनका इनका नाम सिडनी कमलागर डब है, ने भारत और यूएसए के रिश्तों पर बयान जारी किया है और ये ट्रंप सरकार को कहा गया है कि उन्होंने भारत को खो दिया है और भारत के अच्छे रिश्तों को डुबो दिया है। ये इस कारण हुआ है कि ज्यादा टैरिफ लगाने के कारण और वीजा महंगे वीजा देने के कारण और साथ में उन्होंने मोदी और पुतिन की फोटो भी दिखाई। इसी प्रकार की पिछले दिनों चेतावनी पूर्व पेंटागन अधिकारी मिचेल रूबिन ने भी दी थी। उन्होंने कहा था कि यूएसए को मुनीर को का वीजा रद्द कर देना चाहिए और उनको गिरफ्तार कर लेनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान एक टेरर स्पॉन्सर देश है और 44 सांसदों ने भी इसी प्रकार की वक्तव्य जारी किया था और एक पत्र लिखा था विदेश मंत्रालय को। अब हम जहां तक यूएसए की बात करें तो यूएसए और पाकिस्तान के रिश्ते बहुत उथल पुथल के रहे हैं। यूएसए पाकिस्तान को अपने फायदे के लिए प्रयोग करता है। अब हम इनके इतिहास में थोड़ा सा यूएसए और पाक के रिश्तों के बारे में जानते हैं। 9/11 आतंकवादी घटना के बाद जो 2001 में हुई थी, यूएसए ने पाक को टेरर के खिलाफ लड़ाई में अपना पार्टनर बनाया था और उसे अरबों डॉलर फंड भी दिया था।
लेकिन ये अरबों डॉलर फंड उस समय पर चकनाचूर हुआ कि 2001 का आतंकवादी लादेन ये एटवाद में छिपा पाया गया। लेकिन उस समय तो धीरे धीरे फिर भी यूएसए पाकिस्तान की मदद करता रहा, लेकिन 2018 में आतंकवादी ग्रुप को सपोर्ट करने के कारण पाकिस्तान को ये फंड बंद कर दिया था। लेकिन इसी दौर में पाकिस्तान ने चाइना की गोदी में पाकिस्तान जाके बैठ गया और उससे JF-17 थंडर जेट्स खरीद लिए। लगता है यूएसए का एक कदम हो सकता है कि चाइना और पाक के बीच में कुछ दूरियां बढ़ाने का और पाक को अपनी तरफ थोड़े से रिश्ते मधुर करने का, इसीलिए उन्होंने ये पैकेज जारी किया है। और दूसरी तरफ हम देखें तो यूएसए की इस समय पर जीडीपी 1 से 2% पर ही टिकी हुई है और बहुत गिरावट का समय चल रहा है। और इस गिरावट के समय पर वो सोच रहे हैं कुछ आर्थिक फायदा ही हो जाए, इसलिए पैकेज जारी किया है। लेकिन ट्रंप को यूएसए की पूर्व राष्ट्रपति हिलेरी क्लिंटन का यह कथन याद रखना चाहिए, सांप को पालोगे तो सपोले ही पैदा होंगे। यहां पर सपोले का तात्पर्य है सांप के बच्चे। वैसे तो ट्रंप की आदत विवाद में घृणा रही है और ये ट्रंप का दाव उल्टा भी पड़ सकता है, क्योंकि वो नए नए विवादों में पड़ते रहते हैं। इनके लिए तो एक ये कथन बहुत ही कारगर बैठता है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो है कबीरा तेरी कोठरी गलगंठों के पास, करेगा सो भरेगा तू क्यों हुआ उदास। यानी ट्रंप ऐसे काम कर रहे हैं जो उनके लिए बहुत उल्टे पड़ सकती हैं और वो देशों से रिश्ते खराब करते चले जा रहे हैं, जैसे कि दक्षिण कोरिया से हो गए, चाइना से हो गए, भारत से हो गए। इसी प्रकार से कई देशों के साथ उन्होंने रिश्ते खराब कर लिए हैं। तो इस प्रकार से ट्रंप यूएसए के लिए एक घातक कदम हो सकता है। इसी प्रकार के करंट अफेयर्स के मुद्दों को जानने के लिए जुड़े रहिए दिव्य IAS पीसेस पर। धन्यवाद।